Best attitude towards accounting with Pioneer. आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, अपना टॉपिक कंपनी चल रहा था। कंपनी के अंतर्गत अपन ने फर्स्ट 3 वीडियो के अंतर्गत थ्योरेटिकल डिस्कशन करा था, प्रोविजंस वगैरह कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में बात करी थी। लास्ट 2 वीडियो के अंतर्गत अपन ने अकाउंटिंग की बात करी थी। अपन ओवर सब्सक्रिप्शन पे थे कि जब एक्सिस एप्लीकेशन आ जाती है, ओवर सब्सक्राइब होता है हमारा इशू, तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने, पायोनियर लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स टू पब्लिक ऑफ 10 rupees each, amount payable on application 3, on allotment 2, on first call 3, on second and final call 2. Application received for 75,000 shares and shares allotted as follow. तो हमको शेयर्स इशू करना है 30,000 और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 75,000 शेयर्स के लिए, और हमने शेयर्स इस प्रकार अलॉट करे। 10,000 शेयर्स अपन अलॉट करें एक एप्लीकेंट्स को 10,000 के, 8,000 शेयर्स अलॉट करें अदर एप्लीकेंट को जिसने अप्लाई करा था 13,000 के लिए, 6,000 शेयर्स टू 15,000 एप्लीकेंट्स, 4,000 शेयर्स टू 12,000 एप्लीकेंट्स, 2,000 शेयर्स टू 16,000 एप्लीकेंट्स। एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, और वो जो एप्लीकेशन का सरप्लस अमाउंट हमारे पास बचेगा वो हम एडजस्ट करेंगे, जैसा कि अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था। ठीक है, अब कहां करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे अपन ने प्रो राटा प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को 100% दे दिए, किसी को कम दिए, किसी को और कम दिए, किसी को नहीं भी दिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसको अपन बोलेंगे वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो आप एक हल्का सा पहले वर्किंग नोट कर लें, ताकि अकाउंटिंग करते समय अपने को कोई वर्किंग नोट नहीं करना पड़ेगा। अपन एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंतर्गत सारा आपका वर्किंग नोट आ जाएगा। अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट कॉल कर रहे हो तो इस टेबल में कॉलम होंगे 8 इक्वल डिस्टेंस के कॉलम अपन बना लेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 75,000 और ये शेयर्स अप्लाई किए गए और उनको इतने शेयर्स अलॉट किए गए। तो सबसे पहले इस टेबल के अंतर्गत फर्स्ट 3 कॉलम हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम है शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। नंबर 2 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो जो एप्लीकेशन आई है उस पे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई है। नंबर 3 शेयर्स अलॉटेड, उन एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स अलॉट किए गए। ये फर्स्ट 3 कॉलम कंप्लीट करने के बाद अपन 1 बाय 1 एक एक रो कंप्लीट करेंगे। बराबर है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर बुक्स में मिलेंगे। लेंथी क्वेश्चन होते हैं जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट अपना स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले शेयर्स एप्लीकेशन हुई 75,000 शेयर्स के लिए, फर्स्ट 3 कॉलम अपन पहले कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेंट है जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसको 10,000 शेयर्स अलॉट करें। फर्स्ट एप्लीकेंट से 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। पर शेयर्स एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीस, तो 10,000 into 3 अमाउंट रिसीव हुआ 30,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड 30,000। थर्ड कॉलम में शेयर्स अलॉटेड, तो 10,000 के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर अलॉट करें, तो शेयर अलॉटेड में 10,000। तो 10,000 के लिए अप्लाई करा था, 3 रुपीस के हिसाब से 30,000 अमाउंट पेड करा है। उस एप्लीकेंट्स को अपन ने 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। नंबर 2 सेकंड एप्लीकेंट से 13,000, तो 13,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 3 रुपीस के हिसाब से 39,000 अमाउंट रिसीव हुआ। उसको शेयर्स अलॉट करें 8,000, 13,000 के एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट हुए 8,000। बराबर है। नेक्स्ट नंबर पे थर्ड एप्लीकेंट्स की अपन बात करेंगे। 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 15,000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 45,000 अमाउंट रिसीव हुआ होगा। तो 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हमने करा है, 3 रुपीस के हिसाब से 45,000 अमाउंट रिसीव हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स हमको अलॉट किए गए हैं 6,000, तो शेयर्स अलॉटेड में 6,000। बराबर है। फोर्थ एप्लीकेंट्स के बारे में अपन चर्चा करते हैं। 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, 12,000 into 3 36,000 अपने को अमाउंट रिसीव हुआ है, और उनको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हैं 4,000। बराबर है।
नेक्स्ट एप्लीकेंट की बात करते हैं। 16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, तो 16,000 3 रुपीस के हिसाब से 16 इंटू 3 48,000 अमाउंट रिसीव हुआ है। इनको शेयर अलॉट करें 2,000। तो ये फर्स्ट 3 कॉलम अपन 1 बाय 1 करके पहले कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड्स एंड शेयर्स अलॉटेड। उनने कितने के लिए अप्लाई करा था, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है और उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए। अब टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हुई थी, 75,000 के लिए। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 75,000 के लिए, मतलब फर्स्ट कॉलम के टोटल 75,000 होगी। ये टोटल 75,000 फर्स्ट कॉलम की टोटल। एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जिन एप्लीकेंट्स को हमने शेयर अलॉट्स करे हैं, ये क्या 75,000 है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 75,000, मतलब टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 75,000 की है, जिसमें 5 एप्लीकेंट्स के बारे में हमारे पास पोजीशन है जिनको हमने नंबर ऑफ शेयर्स कुछ न कुछ अलॉट करे हैं, ठीक है ना। तो अब ये टोटल 10 प्लस 13 23 प्लस 15 38 प्लस 12 50 प्लस 16 66, जबकि टोटल हो रही है 75। और हमने जिन एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट करें क्वेश्चन में गिवन है वो हो रहे हैं 66, मतलब 66 के अलावा भी कोई एप्लीकेंट्स हैं। रिमेनिंग इस टोटल को इस टोटल में से माइनस करेंगे तो बचे 9,000 एप्लीकेंट्स इसके अलावा और भी है। मतलब हमने इन एप्लीकेंट्स को 6 कैटेगरी में क्लासिफाई कर लिया। 5 कैटेगरी वो है जो क्वेश्चन में गिवन है, जिनको हमने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करे। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है 9,000 के। तो फर्स्ट कॉलम की टोटल हो गई 75,000, बिल्कुल करेक्ट है। हर एप्लीकेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रुपीस पर शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो ये अमाउंट हो गया। तो 75,000 इंटू 3 करेंगे तो 2,25,000। अब आप चाहो तो सेकंड कॉलम की टोटल चेक कर सकते हो, 225 होना चाहिए। हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब इन एप्लीकेंट से 3 रुपीस के हिसाब से इतना अमाउंट रिसीव हुआ है। टोटल 75,000 एप्लीकेंट्स, अमाउंट 2,25,000। और इन एप्लीकेंट्स को हमने इतने शेयर अलॉट करे, ठीक है। ये फर्स्ट 3 कॉलम हमारे कंप्लीट होगा। अब हम एक एक रो वाइज बात करेंगे। अब हमको एप्लीकेंट्स कितने थे इससे कोई मतलब नहीं, अमाउंट कितना रिसीव हुआ अब केवल इस पे गौर करेंगे। ये जो अमाउंट है ये हमको आगे एडजस्ट करना है। 3 रुपीस के हिसाब से जो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होता है वो कैपिटल में जाता है। यदि सरप्लस होगा तो अलॉटमेंट इन एडवांस, और सरप्लस होगा तो फर्स्ट कॉल इन एडवांस, अदर सरप्लस होगा तो सेकंड कॉल इन एडवांस। और उसके बाद भी 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10 रुपीस एडजस्ट करने के बाद भी कुछ सरप्लस बचता है तो फिर रिटर्न कर देंगे। अब अपन एक एक एप्लीकेंट्स का हिसाब देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेंट से 30,000 रिसीव हुआ था, नंबर ऑफ शेयर अलॉट हुए 10,000। तो 10,000 इंटू 3 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो 30,000 रिसीव्ड है, 10,000 इंटू 3 30,000 कैपिटल में जाएगा। तो 30,000 अमाउंट रिसीव्ड था, 30,000 कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, पूरा अमाउंट एडजस्ट हो गया, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। इनका कुछ भी सरप्लस नहीं है। तो अलॉटमेंट इन एडवांस में डैश, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल डैश, और रिटर्न में भी डैश कि भैया पूरा 30,000 कैपिटल में एडजस्ट हो गया, कुछ भी सरप्लस नहीं है। क्लियर। सेकंड एप्लीकेंट्स, अमाउंट रिसीव्ड हुआ 39,000, अमाउंट रिसीव्ड हुआ 39,000। अब सीधे अमाउंट रिसीव्ड को अपने को एडजस्ट करना है। अपन ने एक्चुअल में इनको शेयर अलॉट करे 8,000, तो 8,000 इंटू 3 24 तो जाएगा कैपिटल में। तो 8,000 इंटू 3 24 जाएगा कैपिटल में। अब 39 में से 24 कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, 39 में से 24 कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, तो हमारे पास सरप्लस बचा 15,000। अब इनका अलॉटमेंट अपन एडजस्ट करते तो अलॉटमेंट 8,000 इंटू 2 16,000, लेकिन हमारे पास में सरप्लस बचा है केवल 15,000। तो जितना है उतना डिपॉजिट कर लो, बाकी के पैसे जब हम सबसे अलॉटमेंट मांगेंगे, जब बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट का इनसे रिसीव हो जाएगा। तो यदि एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद 3 रुपीस के हिसाब से कुछ सरप्लस बचेगा तो अलॉटमेंट इन एडवांस,
अलॉटमेंट इन एडवांस में एडजस्ट करने के बाद सरप्लस बचेगा तो फर्स्ट कॉल, उसके बाद बचेगा तो सेकंड कॉल इन एडवांस, बराबर है। तो अब सेकंड एप्लीकेंट्स के 39 में से 24 कैपिटल में ट्रांसफर होगा 8000 into 3, सरप्लस बचे थे 15000, तो 8000 into 2 16000 होते हैं, लेकिन हमारे पास 16000 नहीं है, तो जितने हैं उतने तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, बाकी के अलॉटमेंट के समय रिसीव हो जाएंगे, बराबर है। अब अपन थर्ड एप्लीकेंट्स की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेंट्स का अमाउंट रिसीव्ड है 45000। थर्ड एप्लीकेंट्स का अमाउंट रिसीव हुआ है 45000, एक्चुअल में इनको शेयर अलॉट हुए 6000, तो 6000 के हिसाब से इनका अमाउंट एडजस्ट करते हैं, तो 6000 into 3 6000 into 3 18000 तो इनका गया कैपिटल में, 18000 इनका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। 45 में से 18 माइनस करेंगे तो अपने पास अभी भी सरप्लस बचा है, तो 45 में से 18 माइनस करेंगे तो 27 अभी भी सरप्लस बचा है। कितना बचा है? 27। अब अपन अलॉटमेंट का एडजस्ट कर लेते हैं, तो 6000 into 2 6000 into 2 12000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, तो 27 में से 12 और एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, तो अभी भी बचा है 15000। 27 माइनस 12 करा तो 15000 अभी भी बचा है, तो बचा है तो अपन फर्स्ट कॉल का भी एडजस्ट कर लो, तो 6000 into 3 फर्स्ट कॉल का होता है 18000, लेकिन अपने पास बचा है सरप्लस केवल 15, तो जितना बचा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लो। रिमेनिंग फर्स्ट कॉल का अमाउंट जब हम सबसे फर्स्ट कॉल करेंगे जब उनसे भी रिसीव हो जाएगा, तो जहां तक अपने पास सरप्लस बचता जाए रिसीव्ड अमाउंट में से वहां तक एडजस्ट करते चलना है, बराबर है। फोर्थ एप्लीकेंट की बात करते हैं। फोर्थ एप्लीकेंट्स का 36000, फोर्थ एप्लीकेंट्स का 36000 अमाउंट है, 4000 शेयर अलॉट हुए हैं, तो 4000 के हिसाब से एडजस्ट करते जाओ। 4000 into 3 अलॉट कैपिटल में जाएगा 12000, तो 36 में से 12 एडजस्ट होगा, बचे 24। 4000 into 2 8000, तो 24 में से 8 और एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, बचे 16000। 4000 into 3 12000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा, 16 में से 12 एडजस्ट होगा, तो अभी भी बचे 4000। तो अब सेकंड कॉल में भी एडजस्ट करेंगे, तो 4000 into 2 8000 होते हैं, लेकिन हमारे पास इनका सरप्लस बचा है 4000, तो जितना बचा है उतना एडजस्ट कर लेंगे, बाकी के सेकंड कॉल का अमाउंट सेकंड कॉल के समय ये एप्लीकेंट हमको पे कर देगा। तो इनका अलॉटमेंट एडजस्ट हो गया, फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो गया, और कुछ पार्ट अमाउंट इनका सेकंड कॉल में भी एडजस्ट हो गया। यहां तक क्लियर। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ एप्लीकेंट्स की। टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ था 48000, टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ था 48000। हमारी जेब में 48000 रखे हुए वही के, हमने एक्चुअल में इनको शेयर अलॉट करे केवल 2000, ओनली 2000, तो 2000 into 3 6000 इनका कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, तो 48 में से 6 माइनस करें तो बचे अभी 42। अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं 2000 into 2 4000, तो 4000 और एडजस्ट कर लिया, तो 48 में से 6 और 4 माइनस करेंगे तो अभी भी 30 प्लस 38 सरप्लस है। इनका फर्स्ट कॉल का भी डिपॉजिट कर लो, 2000 into 3 6000, तो 38 में से 6 और एडजस्ट होगा, अभी भी 32 बचे। 2000 into 2 4000, 32 में से 4000 और एडजस्ट होगा, अभी भी सरप्लस बचा 28000। तो इनका कैपिटल का एडजस्ट हो गया, इनका अलॉटमेंट का एडजस्ट हो गया, इनका फर्स्ट कॉल का भी एडजस्ट हो गया, इनका सेकंड कॉल का भी एडजस्ट हो गया, उसके बाद में भी सरप्लस बचा है तो रिटर्न। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक एप्लीकेंट्स का अमाउंट एडजस्ट करते जाओ, यदि बचता जाए तो आगे बढ़ते जाओ और एंड में रिटर्न। अब अपन आगे बात करते हैं अगले एप्लीकेंट्स की। इनसे 27000 अमाउंट रिसीव हुआ था, इनको अपन ने कोई शेयर अलॉट नहीं कराया, 27000 रिसीव हुआ था, कोई शेयर अलॉट नहीं हुए, तो इनका कहीं से कहीं तक अपन अमाउंट होल्ड नहीं कर सकते हैं, इनका पूरा पूरा अमाउंट रिटर्न में जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट 3 कॉलम पहले कंप्लीट करना है,
फिर वन बाय वन रो कंप्लीट करते जाओ, एक एक एप्लीकेंट्स का कितना अमाउंट कहां एडजस्ट कर रहा हो इसमें से वो यहां पे डिस्क्लोज करते जाओ। और सरप्लस बचे तो कैपिटल के बाद में अलॉटमेंट इन एडवांस, उसके बाद बचे तो फर्स्ट कॉल इन एडवांस, उसके बाद बचे तो सेकंड कॉल इन एडवांस, और उसके बाद में बचे तो रिटर्न। ठीक है, अब आप हर कॉलम की टोटल लगा लो। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुए 90,000, तो 30,000 शेयर एक्चुअल में अलॉट हो ही गए। 3 रुपीस के हिसाब से 90,000 कैपिटल में जाएंगे। अब कुछ लोगों का सरप्लस था और कुछ का नहीं भी था, तो जिनका सरप्लस था अपन ने आगे आगे एडजस्ट करा। तो अलॉटमेंट इन एडवांस में कुछ लोगों का 39 एडवांस है, फर्स्ट कॉल का कुछ लोगों का 33 एडवांस है, सेकंड कॉल का कुछ लोगों का 8,000 एडवांस है, और कुछ एप्लीकेंट्स का पैसा रिटर्न हुआ 55,000। बराबर है। तो अब आपको इस वर्किंग नोट में, इस चार्ट में सबकी इंडिविजुअल पोजीशन भी क्लियर है, एक एक एप्लीकेंट का कहां कितना कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ ये भी क्लियर है, और आपके पास में टोटल कितना है ये भी क्लियर है। और अकाउंटिंग करते समय हमको टोटल से मतलब रहेगा। 225 हमको अमाउंट रिसीव हुआ था, 225 में से 90 गए कैपिटल में, 39 गए अलॉटमेंट इन एडवांस, 33 गए फर्स्ट कॉल इन एडवांस, 8,000 गए सेकंड कॉल इन एडवांस, और 55 रिटर्न। 90 से लेके 55 तक की टोटल आप टोटल लगा के चेक कर सकते हो 225 है कि ये जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई 2,25,000, उसमें से 90,000 कैपिटल में, 39 अलॉटमेंट इन एडवांस में, 33 फर्स्ट कॉल इन एडवांस में, 8,000 सेकंड कॉल इन एडवांस में, और 55 रिटर्न। अकाउंटिंग करते समय हमको अभी नीचे वाले फिगर चाहिए बस, केवल टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है और वो एप्लीकेशन का 225 अमाउंट कहां एडजस्ट हुआ है। तो ये वर्किंग नोट आपका इस तरीके से बना है, इसमें आपको एक एक एप्लीकेंट्स का एक एक अमाउंट कहां एडजस्ट हुआ ये भी क्लियर हो रहा है, और कहां की टोटल कितनी कितनी ये भी क्लियर है। अकाउंटिंग करते समय हमको केवल इन टोटल से मतलब है 90, 39, 33, 8 एंड 55। बराबर है। चलो अब ये वर्किंग नोट अपना रेडी है। अब अकाउंटिंग अपन चालू करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं। पायोनियर लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स 10 रुपीस ईच, अमाउंट पेबल 3232, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स। वर्किंग नोट अपने पास पूरा कंप्लीट है। अब सबसे पहली एंट्री वही अपनी प्यारी सी छोटी सी मासूम सी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। एक्चुअल में एप्लीकेशन अपने को कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुई है? तो 75,000 शेयर्स के लिए 75,000 शेयर्स इनटू 3 2,25,000 एप्लीकेशन रिसीव तो करो, उसके बाद में कहां एडजस्ट करना है अपन बाद में देखेंगे। तो 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुए, 3 रुपीस पर शेयर्स, टोटल हो गई 225। आपकी टेबल में सेकंड कॉलम की टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव 2,25,000। बराबर है। अब मैंने अपनी अप्रोच में जो आपको सिखाया है, सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन को पूरे अमाउंट से डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, सेकंड एंट्री में फुल अमाउंट से डेबिट कर दो, एप्लीकेशन अकाउंट यहां क्लोज हुआ। अब इस एप्लीकेशन को अपन ने कहां एडजस्ट करा है, क्योंकि अपने पास ओवर सब्सक्रिप्शन था जिसका वर्किंग नोट अपन ने अभी टेबल में करा। ठीक है। तो फोर्थ कॉलम की टोटल शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अपन ने एक्चुअल में 30,000 शेयर अलॉट करे हैं, 30,000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से कैपिटल में, तो 225 में से 90,000 कैपिटल में ट्रांसफर हुए। फोर्थ कॉलम की टोटल कुछ अमाउंट सरप्लस था तो अपन ने एडजस्ट करा। अपन एक एक फिगर यहां पे अलग अलग एंट्री में भी अकाउंटिंग में भी डिस्क्लोज करेंगे। 2 अलॉटमेंट इन एडवांस 39,000, फिफ्थ कॉलम की टोटल 2 फर्स्ट कॉल इन एडवांस 33,000, 6 कॉलम की टोटल 2 सेकंड कॉल इन एडवांस 8,000, 7th कॉलम की टोटल और 2 बैंक, बाकी का अमाउंट रिटर्न कर दिया 55,000। 8th कॉलम की टोटल, तो 5th कॉलम की टोटल से लेके 8th कॉलम तक की टोटल आपका ये सारा अमाउंट कहां एडजस्ट हुआ ये एंट्री में क्लियर हो गया। तो फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट ओपन हुआ, क्रेडिट हुआ, सेकंड एंट्री में पूरे
अमाउंट से डेबिट करेंगे ताकि एप्लीकेशन अकाउंट यहीं का यहीं क्लोज। और इस 225 में से 90,000 कैपिटल में गए, 39,000 अलॉटमेंट में हमारे पास कुछ एप्लीकेंट्स के शेयर होल्डर्स के बोलेंगे हम यहाँ पे एडवांस रखे हुए हैं। फर्स्ट कॉल इन एडवांस 33,000, 2 सेकंड कॉल इन एडवांस 8,000 और 2 बैंक मतलब कुछ एप्लीकेंट्स का अमाउंट रिटर्न हुआ है वो है 55,000। आप टोटल चेक कर सकते हो 225। ये अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हुई। 75,000 शेयर्स के लिए 225 एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ था और 225 को हमने यहाँ इतना एडजस्ट करा है और जिनका सरप्लस था उनको हाथों हाथ यहीं की यहीं रिटर्न कर दिया। सेकंड एंट्री में मैटर खत्म। ठीक है, अब थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो ड्यू करते समय कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अपन ने एक्चुअल में 30,000 शेयर अलॉट करे हैं। अब आगे की एंट्री हमारी 30,000 के हिसाब से होगी। तो 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीस अपना अलॉटमेंट बनी है। तो 30,000 इंटू 2 अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। एंट्री क्या होगी, बोलो बोलो, बिल्कुल सही, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 2। ड्यू करते समय कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। मांगो तो सही, जिसको देना होगा दे देगा, जिसका एडवांस पड़ा होगा खुद आगे लेके बोलेगा कि मेरे तो पड़े हुए दादा, मेरे अमाउंट आपके पास ऑलरेडी एडवांस रखा हुआ है, बराबर। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की सिंपल सी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 2 60 ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट को अपन रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट को रिसीव करते समय एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया। ठीक है, क्या अलॉटमेंट का कोई अमाउंट आपके पास एडवांस रखा है? तो बिल्कुल रखा हुआ है। अलॉटमेंट का 39,000 एडवांस रखा हुआ हमारे पास। तो जब एडवांस आया था उस समय अपन ने करा था क्रेडिट। ठीक है ना, टू अलॉटमेंट इन एडवांस, टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस, टू सेकंड कॉल इन एडवांस। अब जब मांगेंगे उस समय ले जाके कर देंगे डेबिट। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया, अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट। जब भी कोई पैसा एडवांस होता है तो जब एडवांस आता है उस समय हम करते हैं एडवांस को क्रेडिट, और जब वो पैसा मांगा जाएगा, वो अमाउंट कॉल किया जाएगा, उस समय ले जाके कर देंगे डेबिट। तो बैंक अकाउंट दिया, अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट यहाँ आके डेबिट हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। तो ये अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ ओपन करा था, ड्यू करा था तो डेबिट करा था, यहाँ अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब अलॉटमेंट अकाउंट यहीं के यहीं क्लोज। तो हमने अलॉटमेंट के 60,000 मांगे हैं, ड्यू करे हैं, कॉल करे। अब इसमें से अलॉटमेंट का पैसा आपके पास कितना एडवांस रखा है? अपन ने एडवांस भी बिल्कुल अलग अलग बाइफरकेट करके क्लियर करा था, टू अलॉटमेंट इन एडवांस, टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस, टू सेकंड कॉल इन एडवांस। तो अब अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट इन एडवांस यहाँ लाके डेबिट कर दो। तो अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट दिया 39 कि भैया हमने अलॉटमेंट के 60,000 मांगे हैं, उसमें से ऑलरेडी हमारे पास अलॉटमेंट के 39 एडवांस रखे हैं। तो बैंक में आ जाएगा 60 में से 39 एडवांस है तो 21,000। ये मैटर खत्म कि हमने अलॉटमेंट ड्यू करा 60,000 से, अलॉटमेंट में 39 एडवांस रखे हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट शेयर होल्डर से रिसीव हो जाएगा 21,000। ये अलॉटमेंट ड्यू एंड रिसीव। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं अपन। नेक्स्ट नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, 30,000 शेयर्स 3 रुपीस पर शेयर्स फर्स्ट कॉल। तो 30,000 इंटू 3 90,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल 90। ड्यू करते समय कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। शेयर फर्स्ट कॉल पूरे 90,000 से ड्यू करा अपन ने। अब अपन फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया, क्या फर्स्ट कॉल के एडवांस रखे हैं क्या? बिल्कुल रखे, 33,000, तो वो यहाँ डेबिट हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है। तो अपन ने फर्स्ट कॉल ड्यू करा है, डेबिट करा है 90 से, तो फर्स्ट कॉल को 90 से क्रेडिट कर देंगे, बराबर।
तो ये फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ ओपन हुआ, डेबिट करा और अगली एंट्री में क्रेडिट कर दिया, मतलब फर्स्ट कॉल अकाउंट यहीं क्लोज। अब फर्स्ट कॉल का एडवांस आपके पास रखा हुआ है, तो हाँ रखा हुआ है। सेकंड एंट्री में फर्स्ट कॉल इन एडवांस 33,000 से क्रेडिट कर रखा है, तो वो यहाँ लाके डेबिट कर देंगे। 90,000 हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करा है, उसमें से 33 हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का अमाउंट कुछ शेयर होल्डर्स का एडवांस रखा हुआ है, तो 90 में से 33 हमारे पास एडवांस रखे हुए हैं। रिमेनिंग अमाउंट शेयर होल्डर से हमको रिसीव हो जाएगा 57। 90 में से 33 एडवांस रखे, 57 रिसीव हो जाएंगे। ये फर्स्ट कॉल का मैटर कंप्लीट, क्लियर। अब नंबर आता है सेकंड कॉल का। ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 30,000 शेयर्स 2 रुपीस पर शेयर सेकंड कॉल है, तो 30,000 इंटू 2 60,000 शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, 30,000 इंटू 2 बराबर है। क्या सेकंड कॉल का भी पैसा एडवांस रखा है? हाँ रखा है। सेकंड एंट्री में देखो आप, सेकंड एंट्री में सेकंड कॉल इन एडवांस 8,000 से क्रेडिट है, बराबर है। तो 8,000 सेकंड कॉल का हमारे पास ऑलरेडी एडवांस रखा हुआ है। तो अब सेकंड कॉल को रिसीव करते समय एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, सेकंड कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया, टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट दिया, सेकंड कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया, टू शेयर सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है। कितने से करा है? 60 से। तो 60,000 सेकंड कॉल के आगे क्रेडिट हो जाएंगे। तो 60,000 हमने मांगे हैं, जिसमें से 8,000 हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो सेकंड कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया 8,000, 60 में से 8 रखे हुए हैं, तो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट शेयर होल्डर से हमको रिसीव हो जाएगा 52,000। तो सेकंड कॉल के आगे तो क्रेडिट वही होगा जिस जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 60, जो एडवांस रखा है वो डेबिट हो जाएगा 8, 60 में से 8 रखे हुए हैं, तो 52 रिसीव हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन करते समय, अकाउंटिंग करते समय, एंट्री करते समय हमारी कोई मगजमारी नहीं रही। हमने सारी मगजमारी वो पहले जो वर्किंग नोट करा, जो चार्ट बनाया, जो टेबल बनी, उसमें सब कुछ आ गया। और वो जो टेबल थी उसमें इंडिविजुअल और टोटल हर एंगल से हर चीज हमारे सामने क्लियर हो गई, बराबर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जो मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको सेम होमवर्क दूंगा। तो इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहो तो इसकी फोटो खींच लो, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। यही क्वेश्चन आपको ज्यादा तकलीफ देते हैं इस चैप्टर में। खींच मेरी फोटो। अब सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव शेयर इशू करना है 15,000, अमाउंट पेबल वही एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, 3 2 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड का। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, हमको शेयर्स इशू करना है 15, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 30 के लिए, और हमने शेयर्स इस हिसाब से अलॉट करे 5,000 शेयर्स टू 5,000 एप्लीकेंट्स, मतलब एक ने 5 के लिए अप्लाई करा था, अपन उसको 5 पूरे दे दिए। सेकंड एप्लीकेंट ने 6,000 के लिए अप्लाई करा था, उसको 4,000 दिए। थर्ड एप्लीकेंट ने 7,000 के लिए अप्लाई करा था, उसको 3,000 दिए। फोर्थ एप्लीकेंट ने 6,000 के लिए अप्लाई करा, उसको 2,000 दिए। अगले एप्लीकेंट ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसको 1,000 दिए। तो जैसे अभी अपन ने टेबल बनाई थी वैसी टेबल बनाओ, टेबल आपकी कंप्लीट, मतलब एंट्री सिंपल हो गई, ठीक है। एक्सिस एप्लीकेशन एडजस्टेड, मतलब वो जो सरप्लस अमाउंट किसी एप्लीकेंट्स का होता है तो वो उसको रिटर्न नहीं करेंगे, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट के बाद सरप्लस होगा तो फर्स्ट कॉल में, उसके बाद सेकंड कॉल में, और उसके बाद भी सरप्लस होगा तो फिर तो भाई को वापस करना ही है। तो आपका ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करना है, और चाहो तो इसका पिक्चर ले लो आप, ये आपकी टेबल मैंने कंप्लीट करा दी है। तो ये जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है इसकी टेबल आपकी इस हिसाब से कंप्लीट होगी। आप चाहो तो इसकी भी एक पिक्चर ले सकते हो, ठीक है। आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। कल अपन फिर कुछ नया सीखेंगे। मेरे हर क्वेश्चन में आपको एक नया पॉइंट
डेली सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।